भी 200 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। बारामुल्ला, शोपियां, कुलगाम, 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कुलगाम में हो रही है। बड़ी खबर ये निकल कर आई है जहां जम्मू कश्मीर पुलिस अब मुख्तलिफ इलाकों पर आपत्तिजनक सामान बरामद कर रही है। कुछ आतंकी ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जहां से छानबीन हो रही है। और आप ये देखिए, तस्वीरें कुलगाम से सामने आई हैं। दिल्ली धमाके का सीधे सीधे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जो 14 साल बाद दिल्ली दहली है, 2008 में इस तरह के सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे। जिस तरह का धमाका 10 नवंबर को शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने हुआ। 9 लोगों की जान चली गई, 24 लोग अभी भी इलाजरत है अस्पताल में। उसके सीधे सीधे तार जम्मू कश्मीर से, खास तौर पर कश्मीर घाटी से जुड़ रहे हैं। कश्मीर घाटी के पुलवामा के 3 डॉक्टर्स और 2 ऐसे अन्य लोग हैं। एक मौलवी भी है जिसे नौगाम से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसी की निशानदेही पर 18 अक्टूबर को जो पोस्टरबाजी नौगाम में हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जो शक है वो उजागर हुआ। एक मौलवी को वहां से गिरफ्तार किया गया। मौलवी ने फिर ये जो तमाम इनपुट्स दिए, मौलवी से पूछताछ जब हुई, उसके बाद कड़ी दर कड़ी यहां पर ये तमाम चीजें खुलती गई। फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसकी निशानदेही पर और जगह छानबीन हुई, कार्रवाई हुई और उसके बाद यहां तक हम पहुंच पाए हैं। जहूर रिजवी मेरे सहयोगी कुलगाम से जुड़ चुके हैं। जहूर, कुलगाम में क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिलावार जो रेड्स का है ये अभी बिल्कुल जारी है। आज सुबह सवेरे अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें तो कुलगाम पुलिस ने तकरीबन 200 ऐसी लोकेशन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और मोर देन 400 कॉर्नर्स, आप समझ सकते हैं 400 जगहों पे कॉर्नर और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। ऐसे में जो हालिया दिनों हम खबर चला रहे थे कि जो पाक हैंडलर्स हैं या पीओके में हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेल्स जो हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी जेल्स हैं वहां पे भी कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं और कहीं ना कहीं छानबीन की जा रही है हैंडलर्स के हवाले से अगर हम बात करें। और जो भी ठिकाने हैं और उन ठिकानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो पहुंच रही है और ये सिलसिला जो है हालिया दिनों से ही जारी है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि कल जिस तरह से बैठक हुई होम मिनिस्टर की, तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि दहशतगर्दी को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा और जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ तारीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यही इसके चलते जो है अगर हम जिला पुलिस कुलगाम की बात करें तो तकरीबन 500 ऐसी लोकेशंस, 200 ऐसी लोकेशंस और उसके साथ साथ 400 ऐसी जगहों पे कॉर्नर सर्च ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल। जहूर, बार बार मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि जमाते इस्लामी जिसकी एक्टिविटीज को बहुत हद तक कर्टेल कर दिया गया था, जमाते इस्लामी से जुड़े स्कूलों पर भी एक तरह से जांच की बात सामने आई थी। उसके अलावा जो ये प्रतिबंधित संगठन है यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, ऐसे में इसकी जो कुछ एक्टिविटीज जो यहाँ पे इनके जो मजलिस होती थी, ये तमाम चीजें थी, उसको काफी हद तक कर्टेल कर दिया गया था। फिर अचानक से जमात इस्लामी का नाम कहां से निकलकर सामने आ रहा है? चाहे बारामुल्ला की बात करें, चाहे शोपियां की बात करें, चाहे कुलगाम की बात करें। देखिए, आपको मैं बताऊं कि रूट्स तक का जहां तक ताल्लुक है और जो स्लीपर सेल्स या फिर बाकी चीजें जो होती हैं, कहीं ना कहीं जो है पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको लग रहा है कि खंगालना चाहिए और जहां जहां पे उनको लग रहा है अभी तक वो छापामार कार्रवाई इस तरह की जो है वो अंजाम दी जा रही है। और यही वजह है कि जो बैरन जमात इस्लामी है उनके ठिकानों पे भी रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही है और ये सिलसिला जो है ये अभी बदस्तूर जारी है और कोशिश कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की मजीद उन्हें जो है मजीद बातों का पता चले। इन्वेस्टिगेशन जो सामने आई है उसके हवाले से, चूंकि आपने खुद भी देखा होगा कि कई लोगों से पूछताछ, और अगर हम कुलगाम जिला की बात करें तो तकरीबन 500 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके हवाले से पूछताछ अभी आप समझ सकती हैं। 500 ऐसे लोग जो इंडिविजुअल्स जिनके साथ पूछताछ अभी बदस्तूर जारी है, जिनके हवाले में, जिनके सिलसिले में जो है ये पूछताछ लगी है सिक्योरिटी एजेंसी। बिल्कुल जहूर, ऐसे में और भी कोई ऐसी लोकेशंस कुलगाम या दक्षिण कश्मीर की कुछ ऐसी लोकेशंस, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में भी छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, दक्षिण कश्मीर में भी हो रही हैं, श्रीनगर में जिस तरह नौगाम में 18 अक्टूबर को पोस्टरबाजी हुई, इस सिलसिले में क्या हम ये कहें कि और भी बहुत सी ऐसी लोकेशन हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस अभी पहुंच सकती है छानबीन के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्टर्स के बाद एक बड़ी सब चीज सामने आई है वो ये कि जिस तरह से डॉक्टर्स का मुलव्वस होना या फिर कहीं ना कहीं मौलवीज की अभी आप बात कर रहे थे या फिर दीगर चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूछताछ तो शक के दायरे में कई लोग आए हैं और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो कोई चूक अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोशिश वो कर रहे हैं कि मजीद छानबीन की जाए, मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए और कहीं ना कहीं इन चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही कि इन हमलों के पीछे कौन से लोग मुलव्वस हैं। बिल्कुल जहूर, और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर प्रेशर किस तरह का होगा, क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हमला हुआ सीधे तौर पर तार उसके कश्मीर घाटी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके ऊपर काफी प्रेशर है। अगर हम पुलिस के रोल की बात करें तो काफिल सताइश, क्योंकि पहले ही दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें एक अहम किरदार, अहम रोल अदा किया। अगर आप डॉक्टर आदिल के हवाले से बात करें तो वहां से ही ये सिलसिला शुरू जब हुआ तो हरियाणा पुलिस के साथ, फरीदाबाद पुलिस के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ, तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद आप समझ सकती हैं, और ये सिलसिला अभी नहीं, बिल्कुल कई सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, हालांकि काफी प्रेशर एक तरफ से, जिस तरह से आप कल परसों भी बात कर रही थी कि जो जहां पे एनकाउंटर्स होते हैं, एक वो बड़ा चैलेंज है जंगलों में, और दूसरा ये चैलेंज उभर कर सामने आया है, तो इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर रही है और काफी फोर्स है। बिल्कुल जहूर, मैं बहुत पहले से इस बात को कह रही हूं कि हथियारबंद आतंकवादियों से निपटा जा रहा है। हमारी सेना, बीएसएफ, जो भी फ्रंट लाइन पर जितने भी हमारी एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, हथियारबंद जो घुसपैठ होती है उससे तो लड़ाई जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज जो घाटी के अंदर तक पैर पसार चुका है, फरीदाबाद तक पैर पसार चुका है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे अब निपटा जा रहा है। और उसकी पहली कार्रवाई ये है कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी, जो कि इस तरह की एक्टिविटी के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, इस डॉक्ट्रिन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी, उसे दोबारा अब एक बार फिर से धरपकड़ के लिए उसकी धरपकड़ के लिए ये कार्रवाइयां हम देख रहे हैं अक्रॉस द कश्मीर घाटी। जहूर, अपना जमा बना करके बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए जहां कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, शोपियां की तस्वीर आप देखिए, और यहां पर सोपोर की तस्वीर सामने आई है जहां लोगों से पूछताछ हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये 3 तस्वीरें हैं कश्मीर घाटी के 3 अलग अलग जिलों की, जहां सोपोर की तस्वीर आप देखिए जहां पर बारामुल्ला में ये छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, और छापेमार भी नहीं कह सकते, बाकायदा पूछताछ हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जमात इस्लामी एक ऐसा संगठन था जो बहुत व्यापक स्तर पर कश्मीर घाटी में, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि इसे कहा जाए तो पूरे देश भर में उनकी अपनी वेबसाइट चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, और इस तरह का तमाम चीजें अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे, खंगालेंगे, तो आप जानेंगे कि जमात इस्लामी का किस तरह का बड़ा रोल रहा है। और कश्मीर में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जमात इस्लामी से जुड़े लोगों की संपत्तियों को भी कुर्क बहुत पहले किया जा चुका है। समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयां कश्मीर घाटी से आप देखते रहते हैं। और अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शोपियां और कुलगाम की, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों के घरों पर और उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है शोपियां में, और उससे पहले कुलगाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें।